तो हम ही क्यों छोड़ दिए? 8,000 ही तो बच्चे हैं अब। तो उस टाइम तो कोई नहीं था ना, तब हमने साथ दिया। तो इसमें कोई राम राज्य सरकार नहीं, इसमें तानाशाही चल रही है, दादागिरी चल रही है। हम परमिशन लेने आते हैं तो परमिशन के तौर पे हमको एसपी साहब बिठाए जाते हैं, एडिशनल एसपी साहब बिठाए जाते हैं। हमको दिल्ली पे भी नहीं रखा। क्यों नहीं रखा? हमने ऐसा क्या किया? उन्होंने काम किया, वही काम हमने करा था। तो राजस्थान में क्यों रखा? वहाँ पे ये कहा जाता है कि आपकी परमिशन 5 बजे तक है। 5 बजे के बाद अगर आपके साथ बैठोगे तो आपके साथ मुकदमा दर्ज होगा, डंडे दिए जाएंगे। क्यों इस तरह हमारे साथ तानाशाही करते? कोई हम कोई आप जगह जाए, एक भी ऐसा नहीं रहा कि भाई किसी से बात नहीं करी, फिर भी हमारी नहीं सुनते। तो बताओ क्या करें? सब जगह परमानेंट कर दी। ये कांग्रेस सरकार की घोषणा है, हमारी सरकार लागू करे या नहीं करे। जबकि संवैधानिक अधिकार ये होता है कि अगर कोई विधानसभा में कोई बजट घोषणा होती है, चाहे वो 3 साल में लागू हो, चाहे 5 साल में लागू हो, वो लागू करनी पड़ती है। लाल जी तो ये कहते हैं मेरी सरकार में कोई मेरी खुद ही नहीं सुन रहे। तो पहले नेता प्रतिपक्ष हुए थे, पूर्व चिकित्सा मंत्री थे, उन्हीं के पास हमारे कुछ साथी जाते हैं, उनके दर पे बैठ जाते हैं, तो उनका दावा होता है कि मेरी दुकान में सामान नहीं है, मेरी दुकान बिल्कुल खाली होती है। और कोविड में उस दौरान काम किया था जब बाप बेटे के नजदीक नहीं आ रहा था, हस्बैंड वाइफ के नजदीक नहीं आ रहा, उस परिस्थिति में हमने काम किया था जब सब छोड़ छोड़ के दूर पड़ गए। बदलाव सरकार रामराज सरकार ने सबसे खास बात ये हो जाती है कि लेकिन हालात ये है जयपुर में लगातार आंदोलन का हाल से क्या है, यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। सीएचसी है ये कोविड हेल्थ असिस्टेंट देश या यूं कहें पूरा संसार तमाम करा था, महामारी से जूझ रहा था, तब जाकर इन्होंने अपनी सेवाएं दी थी। और हालात ये है कि इनको एक संविदा करने के नाम पर लगाया गया था और ये आश्वासन दिया गया था कि आपको समय पर रहते प्रमाण भी किया जाएगा। अब हालात उल्टे हो चुके हैं क्योंकि सत्ता में काफी बीजेपी सरकार के दावे जो है वो फेल हो गए हैं और हाल फिलहाल धरने प्रदर्शन एक बार वापस शुरू हो चुका है। मेरे साथ कुछ अभ्यर्थी यहाँ पे मौजूद है और मुझे बात करनी पूछूंगा। सर क्या पूरा मामला है और किस प्रकार से देखते हैं आप? सर हमने कोविड में काम किया था और कोविड में उस दौरान काम किया था जब बाप बेटे के नजदीक नहीं आ रहा था, हस्बैंड वाइफ के नजदीक नहीं आ रहा, उस परिस्थिति में हमने काम किया था जब सब छोड़ छोड़ के दूर भग रहे थे। उस टाइम हमने काम किया था, गवर्नमेंट ने हमको टॉप रैंक पे लाके दिया था। तो गवर्नमेंट ने ये कहा था कि तुमको तोहफा दिया जाएगा, तुमको स्थायी नौकरी दी जाएगी। लेकिन कांग्रेस सरकार ने हमको 93 दिन का कांग्रेस सरकार ने हमको 3 या 4 महीने काम करा के हटा दिया गया। वो क्यों हटाया गया? क्योंकि उसमें राजनीति हुई। राजनीति ऐसे हुए, बीजेपी के कुछ नेता हमारे धरने को लीड करने आए। सबसे बड़ा नाम है उनमें कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल जी मीणा, डिप्टी सीएम दिया कुमारी जी और राज्यसभा सांसद सतीश पूनिया जी। इन तीनों ने आके हमारा धरना लीड किया और इन्होंने हमसे ये वादा किया था कि अगर हमारी बीजेपी सरकार आती है तो आपको अस्थायी रोजगार देंगे। सबसे खास यही तो सवाल बनता है कि जब किरोड़ी मीणा की बात कर रहे हैं, बात दिया कुमारी की बात कर रहे हैं और अन्य नेताओं की बात कर रहे हैं, जब विपक्ष में थे तो इन्हीं दावों की मजबूती लेवल पे ये सत्ता में आए हैं। अब इन लोगों के पास जाते हैं तो किरोड़ी लाल जी तो ये कहते हैं मेरी सरकार में कोई मेरी खुद की नहीं सुन रहे। राजेंद्र जी राठौड़ जो पहले नेता प्रतिपक्ष हुए थे, पूर्व चिकित्सा मंत्री थे, उन्हीं के पास हमारे कुछ साथी जाते हैं, उनके दर पे बैठ जाते हैं, तो उनका दावा होता है कि मेरी दुकान में सामान नहीं है, मेरी दुकान बिल्कुल खाली हो चुकी है, जो भी सामान है सीएम साहब के जो नजदीक है उनसे जाके मिलो। उसके बाद हमारी दिया कुमारी से वार्ता होती है। दिया कुमारी जी का ये आश्वासन मिलता है कि ये कांग्रेस सरकार की घोषणा है, हमारी सरकार लागू करे या नहीं करे। जबकि संवैधानिक अधिकार ये होता है कि अगर कोई विधानसभा में कोई बजट घोषणा होती है, चाहे वो 3 साल में लागू हो, चाहे 5 साल में लागू हो, वो लागू करनी पड़ती है। लेकिन ये तानाशाही सरकार है और ये सरकार कहती है कि राम राज्य सरकार है। इसमें कोई राम राज्य सरकार नहीं, इसमें तानाशाही चल रही है, दादागिरी चल रही है। हम परमिशन लेने आते हैं तो परमिशन के तौर पे हमको एसपी साहब बिठाए जाते हैं, एडिशनल एसपी साहब बिठाए जाते हैं और ये वहां पे ये कहा जाता है कि आपकी परमिशन 5 बजे तक है। 5 बजे के बाद अगर आपके साथ बैठोगे तो आपके साथ मुकदमा दर्ज होगा, डंडे दिए जाएंगे। क्यों इस तरह हमारे साथ तानाशाही करते? कोई हम कोई पाकिस्तानी है क्या? हम कोई बाहर से आए? अगर ये सरकार इस तरह की वार्ता करेगी तो हमारे साथी यहाँ से जाने वाले नहीं है और आज हमारे साथी आर पार की लड़ाई लड़ने आए, चाहे धरना 10 दिन चले, चाहे धरना 20 दिन चले, हम आर पार की लड़ाई लड़े। वही सवाल यहाँ पे गहरा रहा है कि आपका धरने का जो परमिशन है वो शाम को तक है और आप बोल रहे रेगुलर चलेगा धरना? बिल्कुल रेगुलर चलेगा, चाहे प्रशासन हमको मार दे, चाहे मुकदमा लगा दे। हमारी जब तक पॉजिटिव वार्ता नहीं होगी तब तक हमारा धरना कंटिन्यू रहेगा। बिल्कुल। देखिए यहाँ पे अब आर पार के मूड में है अभ्यर्थी। ये सीएचए है जो उस कोविड काल में सबका साथ दिया था, जब एक बाप अपने बेटे के नजदीक नहीं जा रहा था, एक भाई अपनी बहन के नजदीक नहीं जा रहा था
और यहाँ तक कि पति पत्नी का रिश्ता था वो भी कहीं ना कहीं तार तार हो चुका था। हालात यह है कि उस महामारी में भी इन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर सरकार का साथ दिया और भीलवाड़ा मॉडल जो टॉप रहा था ऑल ओवर वर्ल्ड में वो इन्हीं की बदौलत था। खैर हालात यह है कि अब और भी मेरे पास महिलाएं अभ्यर्थी भी बैठी है, मैं उनसे बात करने की कोशिश करूंगा। मैडम क्या नाम आपका? अंतिमा, कहाँ से पहुंची अंतिमा? बूंदी से। आज धरना दिया जा रहा है, सीएम से पहले भी धरने दे चुके हैं, आर पार की मूड में है आपका अभ्यर्थी, क्या लगता है? आर पार, आर पार कैसे? आज ज्वाइनिंग लेटर लेके जाना है बस। पूर्व में कई बार ज्वाइनिंग लेटर की बात आई थी लेकिन मिल नहीं पाया समय पे। जो वादे करते हैं वो पूरे नहीं करते, हमेशा झूठ बोल के भगा देते हैं सबको यहाँ से। आज बिल्कुल आर पार की मूड में हो? बस बिल्कुल, देखिए अभ्यर्थी है वो बिल्कुल आर पार की मूड में है। थोड़ी देर पहले पूर्व में मैं सुन रहा था यहाँ पे स्पीच दी जा रही थी, उसमें भी इन्होंने प्रशासन से अनुरोध किया था कि हमको हमारी वार्ता सफल होने तक यहाँ पे बैठने दिया जाए। और यहाँ तक ही कह दिया है कि अगर यदि आप मुकदमे लगाएंगे, जेलों में डालेंगे या फिर डंडे बरसाएंगे वो भी हम खाने को तैयार है, लेकिन यहाँ से नहीं उठेंगे। और जरूरी भी हो जाता है तब कि जब किसी मुसीबत में कोई सरकार का कंधे से कंधा मिलाकर साथ दे, और उस महामारी के दौर में पूरे वर्ल्ड लेवल पे टॉप जो राजस्थान रहा था गहलोत सरकार के राज में, वो शायद इन्हीं की बदौलत था। और आज ये दर की ठोकरी खाने को मजबूर है। एक सवाल ये भी है कि जब बीजेपी विपक्ष में थी, मैं पूर्व में बोलता हूँ और मेरी हर खबर में बोलता हूँ ये चीज, क्योंकि मैंने बहुत धरने कवर किया है, तो पूर्व में जब बीजेपी थी विपक्ष में थी तब उन्होंने यही वादे किए थे, यही दावे किए थे कि जब सत्ता में बीजेपी होगी तब बेरोजगारों को रोजगार दिया जाएगा, महिलाओं की सुरक्षा की जाएगी। लेकिन अब जब से सत्ता में आई है बीजेपी, उसके बाद से वो दावे पग पग पर फैल हो गए हैं। और इसी का नतीजा है कि इनका आक्रोश जो है वो आज धरना स्थल पर देखने को मिल रहा है। और भी कुछ महिलाएं मेरे साथ मौजूद है। मैडम कहाँ से पहुंचे आप? हम सीकर जिले से आए हैं। ये बजट घोषणा लागू करवाने के लिए आए हैं कि हमारी बजट घोषणा पूरी की जाए। क्या नाम आपका? मंजू कुंवर। मंजू, कितने अभ्यर्थी ऐसे हैं जो आज सीएचसी की दौड़ में हैं और जो इस पूरी समस्या से ग्रसित हैं? सर पहले तो हम 8-9 हजार के आसपास ही हैं, और तो करीबन लग गए। अब बच्चे हुए हैं, उनको हमारे को रोजगार दिया। अब हालात ये हैं कि सरकार आपकी सुन नहीं रही, धरने आंदोलन का शोर शुरू हो चुका है। पहले कह दी ना, पहले ये कही थी कि सबको लगाएंगे, तो हम ही क्यों छोड़ दिए? 8,000 ही तो बच्चे हैं अब, तो उस टाइम तो कोई नहीं था ना, तब हमने साथ दिया। आपने बातचीत की कोशिश सब जगह जाए, एक भी ऐसा नहीं रहा कि भाई किसी से बात नहीं करी हो, फिर भी हमारी नहीं सुनते। तो बताओ क्या करें? सब जगह परमानेंट कर दिए, यहाँ हमको दिल्ली पे भी नहीं रखा। क्यों नहीं रखा? हमने ऐसा क्या किया? उन्होंने काम किया, वही काम हमने करा था, तो राजस्थान में ही क्यों हटाया ये? बताओ आज हमको कोई कारण बताया होगा? कोई कारण भी तो नहीं बताया हमको, कारण भी तो बताओ ना। और ऐसा भी तो हो सकता है यो कही कि कोरोना खत्म, सीएचसी की नौकरी खत्म, जब मारना था तो हमको भर लिया, अब जिंदा रखना है तो हटा दिया, खुद हो गए ना जिंदे, इसलिए अब वो हटा दिया हमको। इसी साहब की गए थे राठौर, उससे भी कोई मुलाकात हुई? हाँ हुई थी। क्या उन्होंने यही कहा था कि हाँ आपको देखेंगे, आपकी नौकरी देखेंगे, ये देखेंगे, कुछ नहीं देखा। आपको याद है कि उन्होंने एक बिट्टू का बयान दिया था कि बेरोजगारों को लेकर सरकार से पूछ के पैदा हुए थे? क्या दिया था ना उनकी बार, कई बार सब जगह जाए, हमने एक भी मिनिस्टर ऐसा नहीं छोड़ा जिसके पास नहीं गए, और सबने हाँ करा है, और सब मुकर रहे हैं कि हमने कुछ नहीं करा, हमने कुछ नहीं। आज का क्या रणनीति रहने वाली है? नीति यही रहने वाली है, अब ये मारेंगे तो पिट लेंगे, लेकिन सब जगह परमानेंट कर दिए, तो कम से कम हमको दिल्ली पे तो रखो। हमारी इसमें गलती क्या है? उन्होंने काम करा जो हमने करा था। उस टाइम तो बाप बेटे का नहीं था, खुद मियाँ बीबी खुद अपने अपने दूर थे। उस टाइम में मैंने खुद में करी थी, उसकी बीवी खुद के पास नहीं जा रही थी, हस्बैंड के पास, मैं खुद गई थी और उसको कुछ खिला के आई और उसके वैक्सीन लगा के आई, दवा दे के आई। बताओ हम क्या कर सकते हैं? हटा दिए, क्यों हटाए? गलती क्या थी हमारी? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये विडंबना ही कहा जा सकती है कि उस समय का एक जो मंजर था वो कहीं ना कहीं भयानक था। अगर आज भी उस मंजर को याद किया जाता है या फिर कुछ मोबाइल में सोशल मीडिया के माध्यम से वो सीन सामने आते हैं तो कहीं ना कहीं रूह कांप जाती है, क्योंकि वो मंजर था बहुत खौफनाक मंजर था। पूरा देश नहीं, पूरा संसार उससे महामारी से ग्रसित था। उसमें उन्होंने ये काम किया, कुछ बोला सारा शायद मेरे हिसाब से। क्या कहेंगे आप? उस मंजर को देखते हुए प्रधानमंत्री जी ने वो कहा था, वो देखो आप साहब, जिसने 100 दिन कोरोना काल में नौकरी करी उसको परमानेंट सरकारी नौकरी दी जाएगी। वो न्यूज़पेपर का वो कटिंग लगी हुई है सर, उस आदेश को भी नहीं मान रही है राजस्थान सरकार, जिसको राम राज्य सरकार बोला जाता है। वो राम राज्य का काम नहीं करते हुए रावण राज्य का काम कर रही है।
पूरे राजस्थान में बीजेपी सरकार से पूरा प्रदेश दुखी है सभी कार्य में। नौकरी को लेके देखो, बेरोजगारों को देखो, या किसानों को लेके देखो, या आम जनता को देखो, महंगाई को देखो, सभी क्षेत्र में नाकाम सरकार हो गई है सर। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अब आर पार के बोर्ड में अभ्यर्थी बैठे हैं और धरने पे सभी समय पे धरना चल रहा है। आंदोलन को तेज करने की चेतावनी दी है। तमाम प्रशासनिक अधिकारियों को उन्होंने चेतावनी देती है कि हम अपना शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, हमारी वार्ता सफल होगी, उसके बाद यहाँ से उठने वाले हैं। और अब तमाम अभ्यर्थी हैं सीएचए के, वो आर पार के बोर्ड में तो है ही है, साथ ही सफल वार्ता के दौर में भी ये आगे हैं कि कैसे सफल वार्ता हो, उसके बाद यहाँ से उठेंगे। अब यहाँ पे एक दिलचस्प बात ये होगी कि सरकार इनकी मांगे को देखती है, मानती है, या फिर ये उनको आंदोलन करने को मजबूर होंगे। और उन्होंने चेतावनी दी कि अगर आंदोलन उग्र होता है तो समस्त जिम्मेदारी सरकार की होगी। शो कैमरा पर्सन प्रहलाद के साथ संदीप अग्रवाल, एमपी राजस्थान न्यूज, जयपुर।